नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हैलो एल्केन कैसे बनता है। दोस्तों बात करें अगर तो क्लास 12 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या फिर 11-12 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। दोस्तों बात करते हैं हम लोग किस चैप्टर की, तो देखिए चैप्टर है आपका हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन, यानी इसी को आप कहते हैं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड क्या होता है और एरिल हैलाइड क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए अगर आर यक्स लिख देते हैं तो ये होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, और अगर इसी को C6H5 और यक्स लिख देते हैं तो ये होता है एरिल हैलाइड। ठीक है, इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 5 और यक्स, तो ये हो गया क्या आपका एरिल हैलाइड। और इसी को आप आर यक्स से दिखा सकते हैं या RCl RBr से भी दिखा सकते हैं, RCl या RBr, ठीक है, या RI या RI से भी दिखा सकते हैं आप। ठीक ना, तो ये सभी जो RCl हैं, RBr हैं, RI हैं, इन सभी को हम एक जनरल तरीके से RX से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जो C6H5 और यक्स है, इस यक्स की जगह पे कोई भी हैलोजन तत्व होता है, जैसा कि आप जानते हैं। जब आप हैलो एल्केन और हैलो एरिन की बात करते हैं, हेरिन एरिन्स की बात करते हैं, तो देखिए ये हैलो एल्केन हो गया, ये हैलो एरिन्स हो गया। ठीक है, इस हैलो एरिन्स का नाम एरिन्स क्यों पड़ता है, क्योंकि इसमें एक एरिन समूह होता है या फेनिल समूह होता है। इस फेनिल समूह का निर्माण कैसे होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं जब आप क्लास 11 में रहे होंगे तो आपको एक यौगिक पढ़ाया गया रहेगा बेंजीन। इस बेंजीन में 6 कोने हैं और 6 कोने पर कार्बन होता है, सभी कोने पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड बना करके। और यहाँ पर ये जो रिंग आपको दिख रही है, ये रिंग जो दिख रही है ना, इसको बेंजीन रिंग कहते हैं। और इसके अंदर 3 पाई बंद होते हैं, एक और एक छोड़ के दूसरे पर यहाँ आ जाएगा, फिर एक छोड़ के दूसरे पर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 3 पाई बंद होते हैं और ये 3 पाई बंद लगातार घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गोलीय संरचना बन जाती है। ये हो गई बेंजीन रिंग और इसके अंदर एक गोलीय संरचना बना सकते हैं आप, तो ये होता है। लेकिन ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है और इसमें हर कोने पर कार्बन है, हर कोने पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पर इस कोने से या किसी भी कोने से अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, तब ये जो समूह बचेगा ना, इसको आप कहेंगे एरिन समूह या फेनिल समूह। और जब इसी फेनिल समूह से अगर कोई क्लोरीन या हैलोजन कोई तत्व जुड़ जाता है, तब आप उसको कहते हैं हैलो एरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं दोस्तों। तो इतना आपको मालूम है। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें आप हैलो एरिन्स को या हैलो एल्केन्स को या एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जान गए हैं कि एल्किल हैलाइड आपको इसी तरह का मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में केवल हैलो एल्केन बनाने की बात करते हैं। ठीक है, हैलो एरिन्स को बाद में बना देंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना होगा कि जिन विधियों से आप हैलो एल्केन्स को बनाएंगे या एल्किल हैलाइड को बनाएंगे, उन्हीं विधियों से हैलो एरिन्स को भी बनाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे थोड़ा मोड़ा डिफरेंट होगा, नहीं तो ज़्यादातर या 90% के केस में आप कह सकते हैं कि हैलो एल्केन को जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से हैलो एल्केन को भी उसी तरह से हैलो एरिन्स को भी बनाते हैं। ठीक है, आगे आइए, अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें हैलो एल्केन्स को बनाया जाता है। और वही अभिक्रिया आपको दूसरे तरीके से ना एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए क्या होता है जब एल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब आप लिख सकते हैं क्या होता है जब, अगर मैं भी क्वेश्चन लिख दूं तो कैसा लगेगा आपको। चलिए उसी तरह से क्या होता है, अभी आगे क्या होगा अभी देखिए, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्या होता है जब प्राथमिक एल्कोहल, देखिए थोड़ा सा मामला बढ़ा देता है, प्राथमिक एल्कोहल कह देगा तो आप चिहुक जाएंगे, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो जाएंगे आप कि मतलब ये प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है। दोस्तों कुछ नहीं होता है, मैं आपको हैलो एल्केन में बताया हूँ ना कि हैलो एल्केन कितने तरह के होते हैं। तो मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन आप जानते हैं। और जो मोनो हैलो एल्केन होता है ना, वो 3 तरह का होता है, प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन और तृतीयक हैलो एल्केन। और उस हैलो एल्केन में अगर प्राथमिक हैलो एल्केन की बात करें तो उसमें जो हैलोजन तत्व होता है, मतलब ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन तत्व प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, वह हैलो एल्केन क्या कहलाता है, प्राथमिक हैलो एल्केन। और अगर वही हैलोजन तत्व अगर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ जाए ना, तो वो सेकेंडरी हैलो एल्केन हो जाता है। अगर वही हैलोजन परमाणु किसी भी हैलो एल्केन में अगर तृतीयक कार्बन से जुड़ जाए ना, तो वो तृतीयक हैलो एल्केन हो जाता है। तो दोस्तों उसी तरह से एल्कोहलिक समूह में अगर आपसे कहा जाए एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, तो आप बोलेंगे R यक्स को हटा दीजिए, OH जोड़ दीजिए।
मतलब किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दें और वहां पर अगर हाइड्रोजन तत्व जोड़े तो वो हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर किसी एल्केन में से अगर हाइड्रोजन को हटा के अगर हाइड्रोजन भी ना जोड़ें, ठीक है, हाइड्रोजन को हटाकर अगर हाइड्रोजन भी ना जोड़ें, वहां पर एल्कोहलिक समूह या हाइड्रोक्सी समूह भी इसको कहते हैं, वहां पर अगर एल्कोहलिक समूह जोड़ दें तो जो मिलता है ना आपको, जो यौगिक आपको मिलता है वही क्या होता है, एल्कोहल, यानी कि ROH क्या हो जाएगा, इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। दोस्तों ROH क्या है, एल्कोहल है, लेकिन एल्कोहल भी कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। उस एल्कोहल में वही शर्त रहेगी कि ये जो हाइड्रोक्सी समूह ना, ये प्राथमिक कार्बन से अगर जुड़ रहा है तो वह प्राथमिक एल्कोहल होगा। अगर किसी भी एल्कोहल में अगर हाइड्रोक्सी समूह या एल्कोहलिक समूह अगर द्वितीयक कार्बन से या सेकेंडरी कार्बन से जुड़ रहा है तो वो एल्कोहल कौन सा होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। अगर हम बात करें कि प्राथमिक एल्कोहल क्या है, तो देखिए यह हाइड्रोक्सी समूह है, यह इस कार्बन से जुड़ गया है, और अगर प्राथमिक की बात है तो यह कार्बन केवल एक और कार्बन से जुड़ जाए, मतलब यह कार्बन अगर एक और कार्बन से जुड़ा है ना तो ये कार्बन क्या होगा, प्राथमिक कार्बन होगा। और अगर इस कार्बन से ये एल्कोहलिक समूह जुड़ा है तो ये प्राथमिक एल्कोहल हो गया। अगर वही यह कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ जाए, एक इधर एक इधर, अगर इधर इधर दोनों कार्बन हो गए और दोनों कार्बन से यह कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से एल्कोहलिक समूह जुड़ा है तो ये कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक, मतलब ये कार्बन द्वितीयक कार्बन होगा, और इससे अगर ये एल्कोहलिक समूह जुड़ गया तो ये द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। अगर यहां भी कार्बन आ गया और ये कार्बन अब 1 2 3 कार्बन से जुड़ गया, अब ये तृतीयक कार्बन हो गया, और इससे चाहे एल्कोहलिक समूह जुड़े चाहे हैलोजेनिक समूह जुड़े, कोई भी समूह जुड़ेगा ना तो वह तृतीयक एल्कोहल है तो एल्कोहल हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल, हैलोजन है तो तृतीयक हैलोजन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे आप, एक कार्बन एक बंध बनाया है। दुनिया में कभी भी या जब तक भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब तक कार्बन 4 बंध बनाते रहेगा। अगर यहां पर एक बंध दिख रहा है आपको तो 3 बंध यहां छुपा हुआ माना जाता है, तो ये CH3 रहेगा यहां पे। ठीक, अगर यहां केवल C दिख रहा है तो C नहीं है, आपको CH3 समझना पड़ेगा। H3 चाहे इस साइड लिखें चाहे उस साइड लिखें, बात बराबर है। यहाँ भी CH3 है, और ये जो बना हुआ यौगिक है ना, ये आपका देखिए तृतीयक कार्बन से जुड़ा है, ये तृतीयक कार्बन हो जाएगा, और तृतीयक कार्बन से अगर ये जुड़ा तो तृतीयक एल्कोहल हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से होती है। दोस्तों अभिक्रिया PCl5 से होती है, देखिए क्वेश्चन इसी तरह बोल देगा, आप जो है सरप्राइज हो जाएंगे, अरे वाह क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन क्या है। PCl5, कभी कभी यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिख देगा, हिंदी में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और यही क्वेश्चन अगर बदल जाएगा ना तो आपसे कह देगा क्या होता है जब प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से नहीं PCl3 से होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा, बहुत ही आसान रिएक्शन है, आपको ध्यान देना होगा कि जब PCl5 से होगी तो क्या करना है, PCl3 से होगी तो क्या करना है। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। PCl3 की रट के जाते हैं, PCl5 का दे देता है पेपर में, या PCl5 का रट के जाएंगे तो PCl3 का दे देगा। तो दोनों ही बड़ी कंपैरेटिव है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आइए देखते हैं आंसर में क्या हो जाएगा। आंसर में दोस्तों यही करना है, देखिए जैसे वो क्वेश्चन बोलेगा ना उसी तरह से आपको आंसर भी लिखना है, बस आगे का क्या होता है जब हटा देना है, और जो इस अभिक्रिया में बनता है ना वही लिख देते हैं कि जब प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से होती है या PCl3 से होती है तब ये चीज बनता है। वो चीज कौन सा होगा देखना होगा आपको आगे। देखिए जब प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया, अब प्राथमिक एल्कोहल कौन है, तो ये तो अगर तृतीयक एल्कोहल तो इस तरह लिखना पड़ेगा, द्वितीयक है तो यहां से कार्बन हटा के लिखना पड़ेगा इस तरह, अगर प्राथमिक है तो यहां से भी हटा दीजिए, इस तरह लिख सकते हैं। मतलब CH3OH क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है, C2H5 क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। अगर आप कार्बन की ऐसे लंबी चेन अगर बना दे, कितनी भी लंबी हो, अगर सीधी लाइन में है और OH है तो ये सब क्या रहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल ही रहते हैं। यानी आप यहाँ पे OH को रखेंगे और यहाँ पे R कर देंगे तो वो हो जाएगा क्या, प्राथमिक एल्कोहल। आइए देखते हैं, प्राथमिक एल्कोहल को लेना है तो सबसे सिंपल ही आपको यही करना है। ये ROH किसका सूत्र है भाई, प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र है। किसका है, प्राथमिक एल्कोहल का है। ठीक है, एल्कोहल कहिए एल्कोहल कहिए वही बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो सबसे छोटा एल्कोहल होता है ना वो CH3OH होता है, और ये जहरीला होता है भाई।
इसको मेथेनॉल कहते हैं या मेथिल एल्कोहल कहते हैं, और ये लकड़ी से बनाया जाता है, इसलिए जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। जहां भी जब आप सुनते हैं कि शराब पी के मर गया या दारू पी के मर गया, हालांकि ये बात आपको याद रखना चाहिए कि जो दारू होता है या एथिल एल्कोहल या एल्कोहल होता है ना, उसको नहीं पीना चाहिए, वो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये आपको मदिरापान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना मेथेनॉल के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही विषैला या जहरीला या विष वाला होता है, ठीक है। चलिए और देखिए बात करते हैं कि ये क्या है, ROH क्या है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल है, और इसी की अभिक्रिया किससे कराना है, PCl5 से, PCl5, बस इतना आपको देखना है। अब आपको सबसे पहले इस रिएक्शन को अगर सॉल्व करना है, ठीक है, ये रिएक्शन या डायरेक्ट दे दे या इस तरह से घुमा के पूछेगा, मतलब किसी भी तरीके से पूछे, आपको करना बस इतना ही है कि इसकी अभिक्रिया इससे करवा देना है। अब ध्यान आपको देना है कि क्या होगा तब। देखिए सबसे पहले ये दो भाग में टूटेगा, ठीक है, PCl3 और Cl2 में, ठीक है। अगर ये कहीं भी अगर ये PCl5 अगर अभिक्रिया कर रहा है ना, तो इसको दो भागों में तोड़ दीजिए, एक PCl3 और Cl2 में। अब इसमें जो Cl है ना, दो Cl है, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे Cl2 है तो पक्का ये दो Cl में बटेगा और एक Cl यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दूसरा Cl यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये सभी लोग का मतलब इतना ही है, इसका कुल मिला के मतलब क्या है, PCl5 है। अब इस रिएक्शन को आसान बनाना है तो कैसे, आप जानते हैं कक्षा 10 में पढ़े थे कि हाइड्रोजन अगर कहीं भी रहेगा ना तो वो प्लस रहता है, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो किस रूप में रहेगा, प्लस के रूप में रहेगा। चलिए ये प्लस वाला, दुनिया के सभी प्लस वाले किसके पास जाते हैं, माइनस के पास, तो ये H आ गया Cl के पास, ये हो गया HCl। ध्यान दीजिएगा ये Cl3 Cl5 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ये यहाँ से H आ गया Cl के पास, ये हो गया HCl, ये खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए O हमेशा अगर PCl5 से किसी की भी अभिक्रिया होगी तो O अगर मिल गया इसको, तो ये O आ जाता है PCl3 के बीच में, मतलब PCl3 के पास आ जाता है। तो ये PCl3 क्या कहता है, आओ हम तुम्हें छुपा लेते हैं, मतलब P और Cl3 है, इनके बीच में O आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया POCl3, इसको कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। याद रखना आपको इसका नाम, अगर आप नहीं भी लिखते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, R बचा। अगर इस पूरे में H पर आया प्लस, O भी चला गया, तो अब R पर क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा दोस्तों, माइनस। चलिए अब यहां पर कौन बचा, प्लस वाला, तो दुनिया के सभी माइनस किसके पास जाते हैं, प्लस के पास, तो ये वाला माइनस आ जाएगा Cl के पास। ये क्या हो गया, RCl, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया, एक तरह से ये फार्मूला हो गया आपका। अब अगर आपसे कोई कहता है, अब देखिए इसी पर 10 क्वेश्चन बन सकता है। कोई आपसे कहता है कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से होती है, या क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से होती है, या क्या होता है जब प्रोपिल एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से होती है। भाई किसी को भी रख दो। यहां पर मान लीजिए अगर आपको R के जगह पे क्या रख सकते हैं आप, R की जगह CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं, मतलब कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर आपको CH3 दे दिया गया, CH3 और OH, ठीक है, तो आप फटाफट इस रिएक्शन को कैसे करेंगे, CH3OH PCl5 है, ठीक है, मतलब मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से हो रही है, ठीक है। क्या करेंगे, यहां से एक H इसमें से Cl के पास आ जाएगा, HCl बना देगा, ठीक। अब देखिए यहां से PCl3 अलग हुआ रहेगा, तो उस PCl3 में कौन चला जाएगा, O, यहां से O चला जाएगा, तो क्या हो गया, ये POCl3 हो गया, ठीक है। अब यहां से O गया, H गया, और यहां से सब गए, P गया, Cl3 गया, और एक Cl गया H के साथ, ठीक है। एक Cl यहां बचेगा और ये CH3 बचेगा, तो ये हो गया CH3Cl। अब आप बताइए जरा सा कि जब मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से हुई है तो क्या बना है, मेथिल क्लोराइड बना, यानी ये क्लोरोमेथेन कहेंगे IUPAC में, और ये हेलो एल्केन है, ठीक है। इसको नहीं बताना है, क्योंकि इस रिएक्शन में सबसे मुख्य उत्पाद या मेन प्रोडक्ट कौन है, CH3Cl, तो ये बोल देंगे। अगर आपसे कहता है कि क्या होता है कि जब C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल की क्रिया PCl3 से होती है, तो आप क्या करेंगे, भाई सब इसी तरह है, एकदम सेम इसी तरह। यहां से H निकालिए, Cl को दीजिए, ये हो गया HCl हो गया, ठीक है, प्लस यहां से O निकालिए, PCl, यहां देखिए गलत है, PCl5 रहेगा, ठीक है। अब यहां से PCl3 आएगा, O को लेके जाएगा, ये हो जाएगा POCl3,
ठीक है, किस तरह, इसी तरह जैसे यहाँ बताया है, C2H5 बचा, Cl बचा, क्या हो जाएगा ये C2H5Cl। ये क्या है, एथिल एल्कोहल नहीं, एथिल क्लोराइड यानी हेलो एल्केन है ये। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये रिएक्शन तो अच्छे समझ में आ गई होगी। अब दूसरी रिएक्शन क्या है कि क्या होता है जब प्राथमिक अल्कोहल की प्रक्रिया PCl3 से होती है, तो बहुत ही आसान है ये भी, देखिए, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ेगा। क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए ROH, ये क्या है भाई, ये क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया जब होती है PCl3 से, तो क्या करना होगा आपको, क्या करना होगा, देखिए, आप अगर थोड़ा भी केमिस्ट्री जानते हैं तो आपको इतना मालूम होगा कि Cl के पास एक माइनस आता है। वो Cl के पास क्यों एक माइनस आता है, देखिए ये तो रफ हो गया ये सब चीजें। ठीक है, Cl के पास क्यों होता है क्यों एक माइनस होता है ये बताने जा रहा हूं। X मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन भी होता है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसका नेचर थोड़ा सा बदल जाता है और ये इनकी तरह रासायनिक प्रक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए, जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इन सभी के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और इतना इलेक्ट्रॉन होता है कि उतना इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व के पास नहीं होता है, और इसीलिए इनको अपना स्टेप पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसलिए ये जहां भी रहते हैं ना, वहां पूरा जोर लगा के एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का ले ही लेते हैं, और जब ये ले लेते हैं तो इन सभी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण एक माइनस आने लगता है। ठीक है, यानी अगर Cl कहीं भी रहेगा तो उसके ऊपर एक माइनस आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर 2 बार Cl है तो एक पे माइनस आ जाएगा, एक पे प्लस आ जाएगा। ठीक, अगर ब्रोमीन है तो अगर अकेले है तो इसके ऊपर माइनस ही आएगा, अगर 2 बार ब्रोमीन है तो एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, यहां पर 3 Cl है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एक Cl पे अगर एक माइनस आता है तो 3 Cl पे 3 माइनस आ जाएगा, तो यहाँ 3 माइनस हो जाएगा, और जब इस पे 3 माइनस आएगा तो इसके ऊपर 3 प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 प्लस, किसके ऊपर, P के पास। और यहां पर आप कक्षा 10 में पढ़े हैं कि एक जो मतलब कोई भी क्षारीय पदार्थ होता है, या वह पदार्थ जो पानी में जाने के बाद OH माइनस देता है, बस इस बात से आपको दिमाग लगाना है कि OH है तो OH पे माइनस आता है, और जब OH पे माइनस आएगा तो इस पर प्लस आ जाएगा। अब देखिए, यहां पर 1 प्लस 1 माइनस है और यहां 3 प्लस 3 माइनस है, तो सबसे पहले आपको यह दिमाग लगाना है कि यहां पर 3 माइनस और 3 प्लस है, तो यहां पर एक ही एक है, तो इसको 3 बनाने के लिए आगे में 3 लगा लेंगे भाई। ठीक है भाई साहब, आगे अगर आप 3 लगा लेते हैं तो अब ये 3 बार प्लस हो गया और 3 बार OH माइनस हो गया। बस अगर इतना आप कर लेते हैं तो आगे की रिएक्शन एकदम आसान है। देखिए, बड़े ही आसान तरीके से, अब यहाँ पे 3 प्लस है तो दुनिया में सब प्लस वाले किसके पास जाते हैं, माइनस के पास। यहाँ 3 Cl माइनस है और 3 R प्लस है, अब ये 3 R और Cl जुड़ जाएंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, 3 बार RCl, ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। क्या बन गया, हेलो एल्केन। मैं आपको क्या कहा था, RCl हेलो एल्केन है, RBr अगर बन जाए तो वो भी हेलो एल्केन है, RI बन जाए तो वो भी हेलो एल्केन है, RX अगर बन गया तो वो भी क्या है, हेलो एल्केन है। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए, यहाँ क्या बचा, OH बचा है, कै बार H है, 3 बार, कै बार O है, 3 बार, कै बार P है, 1 बार। यहां पर अगर आगे 3 लगाए तो 3 बार R है, 3 बार O है, 3 बार H है, मतलब यहां पे H कितनी बार है, प्लस करेंगे, H कितनी बार है, यहाँ 3 बार, H कितनी बार, 3 बार, O कितनी बार है, 3 बार, O कितनी बार है, 3 बार, P कितनी बार है, 1 बार, बीच में रख दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फास्फोरस अम्ल। H3PO4 अगर रहता है तो इसको कहते हैं फास्फोरिक अम्ल दोस्तों। ठीक है, H3PO3 आ गया तो आप इसको फास्फोरस अम्ल कह सकते हैं, आर्थोफास्फोरस अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं रखना है। आपका मुख्य प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या है, MP, मेन प्रोडक्ट क्या है, RCl, ये क्या है, हेलो एल्केन है। ठीक है, तो आप जवाब क्या देंगे कि जब प्राथमिक अल्कोहलों की अभिक्रिया PCl3 से होती है तो हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, अब आगे आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे, आइए देखते हैं। जैसे यहां पे अगर आपसे कर दे कि जब मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से होती है, यही पूछेगा, बहुत करेगा। तो अगर प्राथमिक अल्कोहल पूछा तो ऐसे होगा। ठीक है, अगर आपसे मेथिल अल्कोहल पूछा तो आइए देखते हैं। अब मेथिल अल्कोहल की प्रक्रिया किससे कराना, PCl3 से। आपको मालूम हो गया है कैसे करना है रिएक्शन, वही दिमाग लगा के यहाँ करिए। यहाँ सबसे पहले 3 करेंगे। कैसे किसी को रिएक्शन आ जाती है यार, कोई पेट में से सीख के आता है क्या, या हम ही अगर आपको बता रहे हैं तो क्या हमको कैसे मालूम है, हम वो सब नहीं जानते हैं।
कैसे हमको मालूम, हमको रटने भी नहीं आता है, लेकिन हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि एक Cl पे 1 माइनस, 3 Cl पे 3 माइनस आएगा, और यहाँ पर CH3 के ऊपर 1 प्लस आएगा, OH के ऊपर 1 माइनस आएगा। अगर 3 लगा देंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, CH3 पे 3 बार प्लस होने लगेगा और OH पे 3 बार माइनस होने लगेगा। वही ट्रिकवा लगाएंगे यहाँ पे, देखिए 3 CH3 पे प्लस आया, OH पे माइनस आया, आगे 3 लगा दिए, इसका मतलब 3 प्लस 3 माइनस हो गया। यहाँ पे 3 Cl है, तीनों Cl पे एक माइनस आता, मतलब 3 माइनस, और यहाँ पे 3 प्लस अकेला आ जाएगा, ठीक, क्योंकि फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, क्योंकि फास्फोरस के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 5, क्योंकि 15 होता है उसका इलेक्ट्रॉन संख्या या परमाणु क्रमांक 15 होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से 3 CH3 और 3 Cl आ जाएगा, पहले बना देगा 3 CH3 Cl, मेथिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, हेलो एल्केन है, या एल्किल हैलाइड बोलते हैं साधारण नाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से H कितनी बार, 3 बार, O कितनी बार, 3 बार, P कितनी बार, 1 बार, हो जाएगा H3PO3। मेन प्रोडक्ट क्या है, मेथिल क्लोराइड। अगर आपसे पूछता है कि बताओ जब मेथिल एल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से होती है तो क्या बनता है, तो आप बोलेंगे सीधे सीधे मेथिल क्लोराइड बनता है। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि जब एथिल एल्कोहल, ये एथिल हो गया, यह एल्कोहल हो गया, OH लगा दिया तो एल्कोहल हो गया, की अभिक्रिया अगर PCl3 से होती है तो क्या होता है, तो आप बोलेंगे सीधे भाई क्या होता है, यहाँ 3 कर देंगे, ये 3 C2H5, 3 Cl के पास चला जाएगा, 3 C2H5, 3 Cl के पास चला जाएगा, हो गया। अब बचेगा आपका H3PO3, ये देखिए H 3 बार, O 3 बार, P बीच में चला गया, रसगुल्ला हो गया, ठीक है। आपको आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। ये क्या बन गया आपका, देखिए एथिल क्लोराइड क्या है, हेलो एल्केन है एक तरह का। हेलो एल्केन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन एक बिरादरी का नाम है, एक बिरादरी का नाम है, तो उसका वास्तविक नाम क्या होगा, 2 कार्बन का एथिल है, क्लोराइड है, हो जाएगा एथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। ये कौन सा नाम है, ये साधारण नाम है, इसका अभिव्यक्ति नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। इसका साधारण नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड, इसका अभिव्यक्ति नाम क्या होगा, क्लोरोमेथेन, ठीक है। आ गया, आ गया, आशा करते हैं आ गया होगा, ठीक है। अब इससे आसान तो यार कुछ भी नहीं होगा, बताओ अभी कैसे बता सकते हैं आपको, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, वीडियो को वापस अगर देखोगे ना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 1-2 बार देख लीजिए और उसके बाद गारंटी है कि आपको रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, समझ करके आ जाएगा, और आगे की भी रिएक्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ना कम से कम 10 बार तो ऐसा पूछ ही देगा कि क्या होता है जब फलाने की अपक्रिया ढकाने से होती है, ठीक है। तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, एक तरफ तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और दूसरी बार उसका सफाई भी देना पड़ेगा बाद में नीचे, कि जब इनकी अपक्रिया इनसे होती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में यह बनता है, ठीक है, यही होता है। तो दोस्तों आगे आइए, अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो तो लंबी हो जाती है फटाफट, ठीक है। तो अगली वीडियो में दूसरी रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर आपसे पूछ दे कि फिंकल-स्टीन अपक्रिया क्या होती है, स्वाल्ट अपक्रिया क्या होती है, ठीक है, या हैलोजन के विनिमय द्वारा हेलो एल्केन को कैसे बना सकते हैं, तो उन रिएक्शन को आइए अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे हैं, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। इस तरह की वीडियो अगर चाहिए ना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए फटाफट। और दोस्तों बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारे पास जितने भी सब्सक्राइबर है ना, वो हमारे पूरे जो व्यूवर हैं उनका 6 या 7% है, ठीक है। तो अब समझिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप चैनल को, ठीक है। वीडियो क्या मस्त नहीं है, वीडियो मस्त है, लेकिन आपको दिल में पता नहीं क्या चलता है। चलिए मिलते हैं दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।